कौनो ठगवा नगरिया की लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया की लूटल हो। चंदन काठ के बनल खटोलना, चंदन काठ के बनल खटोलना, तापर दुल्हिन सूतल हो, कौनो ठगवा नगरिया के लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया के लूटल हो। उठो री सखी मोरी मांग संवारो, दुल्हा हमसे रूठल हो, कौनो ठगवा नगरिया के लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया के लूटल हो। आए यमराज पलंग चढ़ी बैठे, नैनन आंसू छूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया के लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया के लूटल हो। चार जने मिली खाट उठाइन, चहुदिस धू धू उठल हो, कौनो ठगवा नगरिया के लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया के लूटल हो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, जग से नाता छूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया के लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया के लूटल हो। किसी ठग ने नगर को लूट कर उसे उजाड़ कर दी। अशुद्ध एवं अविद्याग्रसित मन ने मनुष्य के हृदय नगर को लूट कर उसे वीरान कर दिया है। इसलिए मनुष्य का हृदय सदैव संताप एवं अतृप्ति के अनुभव से भरा रहता है। कल्याण साधना करने योग्य यह मानव शरीर मानो चंदन काठ से बना उत्तम खटोलना है, जिस पर विवेक बुद्धि रूपी दुल्हन तो विराजमान है, परंतु सोई हुई है। अर्थात मानव शरीर में विवेक शक्ति स्वाभाविक है, परंतु वह सुप्तावस्था में पड़ी है। सत्संग के प्रभाव से कुछ कुछ जागी हुई मनोवृत्ति विवेक बुद्धि से कहती है कि सखी उठो और मेरी मांग सवार दो, मुझे सुसंस्कारित कर दो। मेरी अभद्रता से मेरे पतिदेव चेतन पुरुष मुझसे रूठे हुए हैं। मनोवृत्ति की मलिनता से ही तो जीव दुखी रहता है। जो अपने कल्याण नहीं कर पाता वह अतः धोखा खा जाता है और एक दिन अचानक मौत आकर मनुष्य के ऊपर उसी प्रकार चढ़ बैठती है और उसे धर दबोचती है जैसे बिल्ली चूहे को। फिर तो नेत्रों से आंसू बहाने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। मृत शरीर को अर्थी पर रखकर चार लोग उठाकर शमशान ले जाते हैं और चिता पर रखकर उसके चारों ओर घूम घूम कर उसमें आग लगा देते हैं और वह धू धू कर सब तरफ से जलने लगता है। जिसका बड़ा अहंकार था वह इस प्रकार जलकर नष्ट हो जाता है। इंसान को समझ नहीं आता। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतों सुनो, उसने जिस अपनी बनाई हुई दुनिया से बड़ा पक्का रिश्ता जोड़ रखा था वह सदा के लिए छूट जाता है। माने गए परम परिचित प्राणी पदार्थ सदैव के लिए विस्मृत के गर्त में डूब जाते हैं। सारी जो कमाई कमा करके जीवन में रखा था, घर मकान बिल्डिंग शान शौकत जो बनाया था सब नष्ट हो जाता है, सब छूट जाता है। इंसान सब कुछ छोड़कर यहीं चला जाता है। कहते हैं कबीर साहब कि कौनो ठगवा नगरिया की लूटल। तो ठग तो वो बैठा है लूटने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तो ताक लगाए हैं कब मौका मिले तो अपना निशाना लगा लें। लेकिन आप जब सो जाएंगे, आपका विवेक वैराग्य ज्ञान आपके अंदर चेतन शक्ति जागृत नहीं होगी तो चोर का तो काम ही चोरी करना है। वो तो मौका पाएगा तो चोरी करेगा ही।
लेकिन उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा, आपको सहना पड़ेगा। इसलिए आप जब तक जागृत नहीं होंगे, अपने कर्तव्य के पथ पर चलेंगे नहीं, तो ये घर जो चंदन काठ का खटोलना बना हुआ है, आपका शरीर, ये बार बार लूटती रहेगी, बार बार चोर इसमें डाका डालते रहेंगे, चोरी करते रहेंगे और मकान लूटता रहेगा। फिर क्या होगा? पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे बड़ा मानव जीवन का ही कर्तव्य है कि मानव जीवन अपने मानवता के धर्म पर चल करके अपना कर्तव्य पहचाने, अपने बारे में सोचे कि मैं क्या हूँ, मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ। इसके लिए गहन विचार करें, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, आज मिली है कल समाप्त हो जाएगी, लेकिन आत्मा अजर अमर सनातन है, नित्य रूप है, परमात्मा स्वरूप है। जब तक हम उसके बारे में ज्ञान नहीं अर्जित कर लेते, अपने शाश्वत स्वरूप का बोध नहीं कर लेते, तब तक संसार में दुख भोगना पड़ेगा। और चोर तो ताक लगा कर बैठे हैं, कब मौका मिले चोरी करें। फिर अपने घर को लुटवाते रहिए, डाका पड़वाते रहिए, बर्बाद होते रहिए, मृत्यु और जन्म का विषाक्त दुख सहते रहिए। क्योंकि भजन साधना में मन जाने के लिए करता नहीं, संसार के सुखों में मन लगता है, परमात्मा का भजन कौन करने जाए। लोग यही सोचते हैं कि अभी है, जो करना है वो कर लो, जो मौज लेना है वो उड़ा लो, फिर मरने के बाद कौन देखता है, मरने के बाद क्या होगा कौन जानता है। लेकिन हमारे भारतीय दर्शन में बड़े बड़े महर्षि ऋषि हुए हैं, तत्ववेत्ता, जो जीवन के रहस्य को बहुत ही नज़दीक से समझे हैं, जाने हैं योग की क्रिया द्वारा। वो जो भी हमें आपको बताते हैं, अपना अनुभव बताते हैं, और आप जब साधना करके उस स्थिति तक पहुंचेंगे तो वही क्रिया, वही विषय आपको भी दिखाई देगा, वही विषय वस्तु आप भी देखेंगे। क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है जिसको बयां किया जाए। साधना करने वाला साधक जब साधना करके उस चरमो स्थिति पे पहुंचता है तो उसे स्वयं यह एहसास हो जाता है, बताने या मुख या वाणी का विषय नहीं है। तो यही मूल, मान लीजिए कि जैसे आपका शरीर है, मान लीजिए कि संसार, आप नास्तिक हैं, नहीं कुछ मानते, लेकिन इतना तो मानना होगा कि मृत्यु सत्य है। ये दिखाई आंख से दे रहा है कि इंसान जो जन्म ले रहा है एक दिन वृद्धावस्था को प्राप्त होकर, या किसी अचानक एक्सीडेंट या किसी क्रियाकलाप द्वारा उसकी मृत्यु हो जा रही है। और मृत्यु हो जाने के बाद जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो शरीर ये नाशवान है, इसे जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है और बहा दिया जाता है। फिर वो कौन सी ऐसी शक्ति है जो शरीर के भीतर थी और निकल जाने के बाद ये शरीर मांस का लोथड़ा मात्र बन कर रह गए? तो कुछ है इसके अंदर, तभी तो ये चल रही है, बोल रही है, डोल रही है, सारा क्रियाकलाप कर रही है। और उस चेतन शक्ति के निकल जाने के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। मूल आत्मा इसके अंदर बैठी हुई है। क्या आपके शरीर के अंदर आत्मा है? आप उस आत्मा को देख रहे हैं? मेरी आत्मा कहाँ है? इस शरीर में कहाँ विद्यमान है? नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर जब आप अपने आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, जो कि आपके शरीर के साथ ही
है, आपके शरीर में ही मिला हुआ है। जब उसका एहसास आपको नहीं है तो परमात्मा तो बहुत सूक्ष्म है, उसे पाने के लिए साधना करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आप अपने बारे में तो स्वयं नहीं जान पाते, तो फिर और बहुत सी चीज़ें जो गुप्त हैं उसे कैसे जान पाएंगे। तो पहले हमें अपने बारे में अध्ययन करना है, और आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म होता है। आत्मा का अध्ययन अध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। आत्मा क्या है, इसका क्या स्वरूप है, जब इसके बारे में आप विचारवान बनेंगे, विवेकवान बनेंगे, अपने विचार शक्ति से विचार करेंगे, तभी आपको वह ज्ञान पाने की पिपासा जागृत होगी। और जब तक मन में पिपासा जागृत न हो तब तक कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता। जिसको भूख लगा हुआ है, भूखा है, तो उसे अगर सूखी रोटी, नमक रोटी भी अगर मिल जाए तो प्रेम से खा लेगा और ठंडा पानी पीकर आपको आशीर्वाद दे देगा। जिसे भूख नहीं लगी है, खा करके ढेकार रहा है, अगर उसे रसमलाई भी खिलाओगे तो बोलेगा कि ये तो लग रहा है हफ्तों की बासी है, ये खट्टा है, महक रही है। क्योंकि उसके हृदय में पिपासा नहीं है, उसकी चाहना नहीं है, बिना मन का वो खा रहा है, तो उसमें अनेक प्रकार की बुराइयां निकालेगा। अगर कोई भूखा है, प्यासा है, आप उसे सूखी रोटी, नमक खिला देंगे, ठंडा पानी पिला देंगे, तो भी उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी और आपको आशीर्वाद देता हुआ चला जाएगा। तो जब तक, कहने का तात्पर्य, जब तक आपके हृदय के अंदर अनुराग नहीं होगा, जागने की, जानने की चाहत नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। संसार में तो सब कुछ भरा हुआ है और हमेशा भरा हुआ था, हमेशा भरा रहेगा। परमात्मा कण कण में मौजूद है, आपके शरीर में ही मौजूद है। फिर जब आप उनको नहीं जान सकते तो फिर और कुछ क्या जानेंगे। इसलिए अपने हृदय में चाहत जगाइए, जानने की इच्छा जगाइए, परमात्मा को पाने की चाहत जगाइए। और जब चाहत जग जाएगी तो फिर आप संसार की तरफ से विमुख होकर परमात्मा की तरफ लगने लगेंगे। फिर चाह गई चाहत गया मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सो जग शहंशाह। जब परमात्मा मिल गए तो फिर और क्या चाहत है। सब कुछ बिना मांगे ही उन प्रभु के कृपा से मिल जाता है। इसलिए संत महापुरुषों का, हम लोगों का यही कर्तव्य है, सोई हुई सुसुप्त आत्माओं को जगाना, कि आप लोग भी जागिए, अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानिए, अपने कल्याण के लिए तत्पर हो जाइए, लगिए। हम लोग तो चाहते हैं कि सारा संसार सुखी हो जाए, इस दुख रूपी महासागर से मुक्त हो जाए, लेकिन संसार तो ईर्ष्या, द्वेष, कुटिलाई में लगा हुआ है। भावना उसके अंदर घर बनाई हुई है, जल रहा है, अपने हृदय को शमशान बना दिया है। उसके अंदर शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आहार है नहीं। फिर जब तक आप सतोगुणी नहीं होंगे, स्वभाव आपका सतोगुणी नहीं होगा, तब तक आप साधना भजन नहीं कर पाएंगे। तमोगुण से भरपूर हैं, रजोगुण, तमोगुण की बहुत स्थिति बढ़ी हुई है। संसार यही गुणों में लगा हुआ है, फिर क्या होगा। एक दिन समय आएगा, यमराज आएंगे और पलंग चढ़ बैठेंगे,
फिर बुद्धि भूला जाएगी, नैनों से आंसू बहेगा, जबान टूट जाएगी, कान से सुनाई नहीं देगा, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी और प्राण पखेरु लेकर चले जाएंगे। फिर सब कुछ यहीं छूट जाएगा, चिल्लाते रह जाएंगे, छटपटाते रह जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो समय अभी है, आप लग जाइए। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर लौटकर वापस चला जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। समय है, जितना भी हो सके, एक घड़ी आधी घड़ी यादों में पुनियात, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। फिर आत्म कल्याण के पथ पर चलिए। अपना कल्याण आप अपने द्वारा स्वयं कर सकते हैं। आपके हृदय में सद्गुरु प्राप्ति की चाहना अगर बनती है तो उस परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए, उनकी दया होगी, आपको अवश्य सच्चे सद्गुरु से मिलवा देंगे, दरस हो जाएगा। फिर सद्गुरु जब मिल गए तो सद्गुरु मूरत चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अयष्ट पहर निरखत रहे श्री गुरु चरणन की ओर। गुरु के चरण में लग करके पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास के साथ उनके बताए हुए जब रास्ते पर चलेंगे तो आपका कल्याण निश्चित है। आगे बढ़िए, अपने कल्याण के लिए अग्रसर होइए, प्रयास कीजिए।